नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं चित्रंजन राय और आप देख रहे हैं बेलगाम भारत। और बेलगाम भारत पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी है और अभी हम मौजूद हैं जो है आरजेडी के प्रदेश कार्यालय में। और आइए चलिए आपको मिलवाते हैं आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव से, आखिर उनका इस पूरे प्रकरण पर क्या कहना है। अभी 2 दिन पहले हमने डॉक्टर संजय जायसवाल का बाइट लिया था और जब उनसे पूछा मैंने, जब आपको पता था कि नीतीश कुमार जी ऐसे हैं तो आप नीतीश कुमार जी के साथ में क्यों थे? तो उनका जवाब था कि हमें डर था कि राजद सत्ता में आ जाएगा और जब राजद सत्ता में आएगा तो अपहरण माफिया, बालू माफिया, खनन माफिया और इवन हत्या माफिया सक्रिय हो जाएंगे। इसी डर से उनकी गलतियों को बर्दाश्त कर रहे थे। क्या कहना चाहेंगे आप? संजय जायसवाल जी से पूछते कि राजद में कितने दिन तक रहे आप? चुनाव लड़े थे राजद से, नीति कहाँ गई थी उस समय? उनके पिताजी भी हमारे पार्टी में आए थे, मदन जायसवाल जी। जरा उनसे पूछ लीजिएगा उसमें कौन सा भय था, कौन सा डर था। भारतीय जनता पार्टी अपने अंदर झाके किसानों के जत्थे पर देश के गृह राज्य मंत्री की गाड़ियाँ चढ़ जाती है और नोटोरियस गैंग इस देश के अंदर में भय का माहौल कायम कर रखा है। कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस देश के अंदर में व्याप्त है। तो बिहार की बात कर रहे हैं, करोड़ों की जहाँ लूट होती थी, मुंह में दही जमी रहती थी, भाजपा के लोग उसमें सम्मिलित रहते थे। भाजपा के मंत्री के भाई के घर में शराब के बड़े खेप पकड़े जाते थे, चुप्पी साध जाते थे, इसीलिए उनके ही थे, गुलदस्ता परोसते थे। महागठबंधन की सरकार 24 घंटे में बने हैं कुछ सजग प्रहरी लोकतंत्र के, ज़्यादा व्याकुल है विधवा विलाप में, वह भी शामिल होना चाह रहा है। अभी 48 घंटे नहीं बीते हैं, हेडलाइन भी लग रहे हैं, 9 लाख की चोरी, 4 लाख की चोरी होंगे, कार्रवाइयाँ होंगी, कठोर कार्रवाइयाँ होंगी। हम ये नहीं कहते कि चोरी एकदम 100% रुक सकती है देश के अंदर में, तो देश के अंदर में रुक सकते, बिहार में कैसे रुक जाएगा जी? लेकिन कानून तोड़ेंगे तो कानून के शिकंजे में आएंगे। तो भाजपा तो बार बार यही कहती है, कि राजद आ जाएगा। जैसे कहते हैं ना, शोले में एक कहावत ही है, सो जाओ बच्चे गब्बर आ जाएगा। उसी तरह बिहार में कहावत है, देखना कहीं राजद ना आ जाए। ये वातावरण कैसे? राजद आने का डर उन आतताइयों को, धार्मिक उन्मादियों को डर है, भाषाई आतंकियों को डर है। जहाँ नकेल कसी जाती है, जहाँ अडवाणी जी के बौराई रथ को नकेल कसी गई थी बिहार की धरती पर, उनको डर है, आवाम को नहीं। आवाम तो अमन चैन पसंद लोग हैं, तो नफरत की बात कहाँ कर? 3 किलो मीट खा करके टिक्की बांध लेता है, वो धार्मिक हो गया क्या? बीफ का व्यापार करता है RSS में रह करके, वो धार्मिक हो गया क्या? गणेश जी को दूध पिला दिया तो धार्मिक हो गया क्या? धर्म का आचरण, सत्य का आचरण, प्रत्याग का आचरण, सेवा का आचरण है। धर्म किसी की जागीर नहीं, धर्म धारण करने की चीज है, अभिव्यक्ति है। हम किस धर्म को धारण करें? इन लोग को धर्म का क्या परिभाषा पता है? हम चुनौती देते हैं, कोई स्वीकार करने के लिए अगर तैयार है तो जगह कुछ कहिएगा। मेरी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी को, एक भी उनके जो विद्वान हैं धर्म के मामले में खड़े होकर क्या करके हमारे साथ डिबेट कर ले। वेदों के सवाल पर, शास्त्रों के सवाल पर, पुराणों के सवाल पर, 18 पुराण में से कहीं भी उठा करके बात करने में उनको जवाब देने के लिए तैयार हूँ। ये लोग बताएंगे धर्म की परिभाषा। ब्रह्म जानती ब्रह्म, जो ब्रह्म को जानता है ब्राह्मण वही है, कोई जाति नहीं हो सकता। वो लोग हमें बताएंगे, व्यवस्था बताएंगे। बिहार के अंदर में कानून के राज पर स्थापित करने का जो वचन तेजस्वी जी ने ली है A to Z की, उन्माद से लगे लोगों को खैर नहीं है। A to Z का थोड़ा सा फॉर्मूला समझाइए, क्या है A to Z का फॉर्मूला? लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। A to Z का मतलब कुछ अलग लग रहा है मुझे जो लोग गांव के लोग हैं ना, सब समझ रहे। A to Z का मतलब हर जाति, हर धर्म, हर मजहब के लोग, औरत मर्द, न कोई जाति, सर्वभौम शब्द है, सर्वभौम सब पे लागू होता है, सबको न्याय। सामाजिक न्याय को लोग भी समझते थे जाति और पाति, सर्वमान्य। अरे सार्वभौम की बात मैंने, सार्वभौम शब्द है जिसमें सबको बेनिफिट मिलता हो, सब कहीं कोई लांछित हो, वंचित हो, हर व्यक्ति
घेरे में आते हो, सब लाभान्वित होने का जो रास्ता है वो A to Z का रास्ता है। नागड़ा हो या पिछड़ा हो, दलित हो या महादलित हो, कमजोर तबके के लोग या पिछड़े के लोग, औरत हो या मर्द हो, जो शिक्षा से, चिकित्सा से, रोजी से, रोजगार से वंचित है, अंतिम पंक्तियों में उनको मुखधरा में लाने का काम A to Z में नहीं है क्या? आप A to Z में नहीं है क्या? पलटू चाचा साथ में है, कब तक? देखिए सुन लीजिए, कब तक रहेंगे? एक बात सवाल तो होगा ना। सुनिए ना, इनाम आप ही लोग करते अरे हो। सुनिए ना, मामला सलट चुका है, अब गलतफहमी के शिकार है, मामला सलट चुका है और देश टकटकी निगाह से बिहार को देख रहा है। बिहार क्रांति की भूमि है, पढ़ लीजिएगा एक बार बढ़िया से। सप्त क्रांति के आगाज आप कहते हैं कि 9 अगस्त को क्रांति हुआ, वो कहते हैं 9 अगस्त को विश्वासघात हुआ। सुन लीजिए ना, मुहर्रम भी था, मातम उनके लिए था, मुहर्रम भी था उस दिन, मातम भाजपा के लिए था। अच्छा, ये बिहार की धरती है। सप्त क्रांति के आगाज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में बिहार में हुआ। संपूर्ण क्रांति लोकनायक जयप्रकाश नारायण बिहार से ही हुआ। बहुराई सत्ता को नकेल कसा। सामाजिक क्रांति के दूत आदरणीय लालू प्रसाद जी, जिसकी धमक, जिसकी आहट देश की सत्ता पर काबिज हुआ। आप पता कर लीजिए, किंग मेकर की भूमिका में, चाहे वो बिराल साहब हो, देवगौड़ा साहब हो, आज सत्ता बहुराई है, अघोषित इमरजेंसी है देश के अंदर में, संस्थाएं कराह रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है देश के सामने खड़ा। ऐसी परिस्थितियों में बिहार को लोग टकटकी निगाह से देश के लोग देख रहे हैं और बिहार ने फैसला लिया है, बिहार की भूमि से एक क्रांति की बिगुल फूकी गई है। और बता रहा हूं कि बिहार और यूपी से होते हुए महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, बंगाल हो या झारखंड हो, कहीं दिखाई नहीं पड़ेंगे। जम्मू कश्मीर तो मिलेगा ही कुछ नहीं इनको, पंजाब में है ही नहीं, साउथ में दिखता ही नहीं है, ये कहाँ जाएंगे? नीतीश कुमार जी की स्वर्णिम योजना शराबबंदी समर्थन करेंगे या फिर अभी जो बीच में उठ रही थी कि शराबबंदी की वजह से बहुत सारी मौतें हो रही हैं, या आपके पार्टी के लोग ही बता रहे थे, तो मतलब ये जारी रहेगा या खुलेगा? शराबबंदी लागू 2015 में हुआ, भाजपा विरोध कर रही, तुगलकी कानून कर रही थी। विरोध आप भी कर अरे रहे बता, थे? तुगलकी करेंगे, विरोध अभी आप ही कर रहे थे? मेरा ऑपरेशनल पॉइंट, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एक्शन, मेरा ऑपरेशनल पॉइंट। शराबबंदी कानून पर हमारे किसी नेता ने नहीं कहा कि शराबबंदी कानून गलत है। हमारे लोगों ने कहा कि शराबबंदी कानून रहने के बावजूद भी सत्ता में जो हस्तक्षेप बढ़ा है भारतीय जनता पार्टी का दायरा बढ़ा है, इनके मंत्री, इनके संतरी, इनके विधायक की संलिप्तता जो खुल करके जो आ रही है शराब की आपूर्ति में, कार्रवाई करने में धमकी सरकार गिराने के दे रहे थे भाजपा। बहुत बड़ी चीज कह रहे हैं आप, जो है कि एक तरफ जहां आरोप लगा रही है बीजेपी कि आप शराब जब भी आरजेडी आती है, शराब माफिया, बालू माफिया, खनन माफिया एक्टिव हो जाते हैं, वहीं आप कह रहे हैं कि पूरे शराब माफियाओं के साथ जो है बीजेपी को मिला हुआ है। अच्छा, साच को आज की जरूरत है। पत्रकारिता में है तो रामसूरत राज्य के भाई के स्कूल में शराब पकड़ा गया था कि नहीं, जरा बताइए। प्रॉपर्टी अटैच हुआ क्या? सरकार गिराने की धमकी देती, मालूम है? अरे हम बता रहे हैं कि सरकार गिराने की धमकी दे रहे थे। बहुत चीजें 15 से लेकर के 17 क्या पूरा निकाल लीजिए, दस्तावेज होगा ना। शराब से मौत कितनी होती थी पता कर लीजिए। जहरीली शराब आपूर्ति करने में भाजपा की बड़ी भूमिका रही है जी, बहुत ज्यादा भूमिका रही है। बॉर्डर के इलाकों से जीत करके आने वाले लोग आपूर्ति में मस्त थे जी, लेकिन 15 से 17 के वजह से शराबबंदी कानून पूरे तौर पर लागू हो गया था। चिल्ला रहे थे भाजपा के लोग, तुगलकी कानून कह रहे थे भाजपा के लोग, लेकिन सत्ता में आने के बाद जब हमारा कोई जनादेश लौटा है, हमने कोई जनादेश चुराई नहीं है। अब बिहार को आप आश्वस्त करेंगे कि अब जो है शराबबंदी पूर्णतः होगी, कानून बनते जहरीली हैं, शराब नहीं मिलेगी, जहरीली शराब से जो है मौत नहीं होगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, कानून बनते हैं तो कानून टूट भी जाते हैं, लेकिन तोड़ने वाले बक्से नहीं जाएंगे, आपको भरोसा दिलाते हैं। 302 के भी कानून बने हुए हैं, फांसी के भी बने हुए हैं, बताने की जरूरत तो नहीं है। हर तरह के एक्ट बने हुए, पॉक्सो एक्ट बने हुए हैं, कार्रवाइयाँ होती है कि नहीं होती। हमने आपको ये भरोसा जरूर दिया है, कोई डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एक्शन दिखाई नहीं पड़ेगा। पकड़े जाएंगे, कानून तोड़ेंगे तो सलाखों में होंगे, इतना जरूर करना एक चाहिए। और सवाल आपका विपक्ष उठा रहा है, कह रहा है कि जब प्रदेश में जनता सुरक्षित नहीं है और इसी का जो परिचायक है
कि अब उप मुख्यमंत्री को भी Z+ की सुरक्षा देनी पड़ी है। ये स्थितियाँ पैदा की है भाजपा ने। 2 दिन पहले ही सत्ता में थे, विपक्ष कह रहे हैं उनको। अभी तो सफेद साड़े रंगीन भी नहीं हुआ है कि विधवा हुई है भाजपा, उस पर हल्दी के छींटा भी नहीं लगा। अभी तो मान्यता ही पे विपक्ष का नहीं मिला भाई, अभी विपक्ष करे। अभी तो सत्ता के शादी का सर्टिफिकेट तो अभी आप लोग को भी नहीं मिला अरे है। सुनिए ना, शादी का सवाल आपने पूछा आया हुआ है ये। है, इसलिए तो आप पूछ रहे हैं ना, आप पूछ रहे हैं इसलिए पहले ही आपको कहा हमने ये चीज़ों को। हमने कहा पत्रकारिता भी जगी है, पत्रकारिता मर गई थी बीच के अंदर में। आपके सरकार गठन के मात्र जो है 2 घंटे 4 घंटे पहले नीतीश कुमार जी के आवास पर गोदी मीडिया का नारा लगता है आपके कार्यकर्ताओं के द्वारा। मेरे कार्यकर्ता का आइडेंटिफाई करा दो, हम कार्रवाई करने को तैयार है। आपके कार्यकर्ता थे फिर विपक्ष की भाषा मत बोलिएगा। आप ये सवाल कैसे आपने कर मैं विपक्ष के तौर पे नहीं विपक्ष के नहीं तौर पे विपक्ष जिन्होंने सवाल उठाया, उसी सवाल का मैंने जवाब। जब हमने पूछा आपसे तो आप कैसे बता, आपने कहा कि आप दिखा दो हमको या उनको ला करके बता दो कि मेरे पार्टी कार्यकर्ता है तो मैं कार्रवाई कर दूंगा 24 घंटे के अंदर में, बाहर करा कर दिखा दूंगा। जरा बता दीजिए मेरे कौन मतलब इसकी आप भर्तना करते हैं। नहीं, हम तो आपको एक लाइन में कहा ना, गलत हुआ। अरे मैं तो आप तो लेट कर गए ना, मैं 2 घंटा शो में था अंजना जी के साथ, अंजना कश्यप के साथ में था। तो मेरी गांव की वो भगनी है अंजना कश्यप, हम बहुत लंबे समय से जानते हैं। यही तो बिहार के लोग कह रहे हैं कि कौन फिर बिहार अरे आप बोल रहे हैं बिहार के लोग बिहार की बेटी का विरोध कौन बिहार के लोग कहाँ पे बोला है? फिर गलत का शिकार आप हैं। आप अपनी बात को बिहार की बात क्यों कर रहे हैं भाई? अपनी बात बिहार की बात क्यों कर रहे हैं? ये जो नोटोरियस गैंग के जो पले हुए कार्यकर्ता वहां घुस गए थे, उनकी कारस्तानी का वो हिस्सा था। हम उसकी पड़ताल कर रहे हैं और आइडेंटिफाई कर करके देखेंगे कौन लोग हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि वो जो लोग भी विरोध कर रहे थे वो आपके पार्टी से और आपने जो बातें कही और लोगों ने कहा कि आधिकारिक लोग थे, कौन? हम आइडेंटिफाई करके बता दें। मेरे कार्यकर्ता हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं। रविशंकर प्रसाद के साथ जब वो अंजना ओम कश्यप थी, मैं था। तो अंजना ओम कश्यप ने खुद कहा जो है कि मैंने आइडेंटिफाई किया कि वहाँ पे कौन से लोग थे और किस पार्टी के लोग थे। बीजेपी के प्रवक्ता बोलता है ना। नहीं, मैं जो पूछ रहा हूँ अंजना ओम कश्यप ने कहा, कब कही अंजना ओम कश्यप? आपके अरे मैं था उसका रविशंकर प्रसाद। अरे रविशंकर थे, मैं भी था। मैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ना, हमने रविशंकर जी को भी कहा, वो चूंकि आउट हो गए थे सिंह से, हमने चुनौती दिया कि भीड़ में कोई शरारती तत्व घूम करके घुस करके जानबूझ करके इमेज को डेंट करने के लिए अगर कोई इस तरह की कारस्तानी करता है, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। गोदी मीडिया की बात अलग है। गोदी मीडिया इस देश में जो लोगों ने कहा है उसका सब कुछ सामने दिखता है। हम ब्लैक एंड व्हाइट जो चला रहे हैं उनको भी देख रहे हैं, जो कल डीएल चलाते थे। नाम मत लेवाइए, हम सब लोग जानते हैं, सबका अतीत। हमारा भी 32 साल का राजनीतिक जीवन है, बहुत लोग को उतार चढ़ाव मैंने देखा है। हम कार्यकर्ता के रूप में यहाँ आए और बहुत सा चीज देखा है हमने। हम एक साधारण कार्यकर्ता से यहाँ तक पहुँचे हैं, इसलिए हम लोग बहुत सरकारें गिरते और बनते हुए देखा है। एक लास्ट सवाल आपसे रहेगा जो है, क्या पक्ष या विपक्ष जो भी हो, अब क्या सेलेक्टिव तरीके से पत्रकारिता में भी लोग चूज करेंगे क्या? कौन हमसे पूछेगा, कौन हमसे नहीं पूछेगा? ये सवाल उनसे पूछिए ना, जो पत्रकारिता जिनकी जग गई थी, कब तक मर गई, उनसे पूछिए। हम तो पत्रकारों को पूरी छूट देते हैं सवाल पूछने में। हमने कभी पढ़ा, हमारे राजकाज में देख लीजिए लाल जी के समय में क्या कई लोग लिखते थे, लेकिन कभी किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं होता। आज तो पत्रकारों पर कार्रवाई करती है देश की सरकार। उनसे पूछिए जो लोग पहरा लगाए हैं घोषित तौर पर, उनसे पूछिए। हमारे समय में कुछ लोग लिख देते थे, कोई कार्रवाई नहीं होती थी, माफ करिएगा।